प्रधानमंत्री जी को हम बुलाना चाहते हैं रिफाइनरी वाले प्रकरण में। अभी वो स्वीकृति की इंतजार कर रहे हैं हम। स्वीकृति मिल जाएगी तो हम पलक पावड़े बिछा के स्वागत करेंगे। अब एक बात मैं आपसे बताऊं रिफाइनरी को लेकर के। देखिए, रिफाइनरी 2003 में वसुंधरा जी की सरकार थी, 3 से 8, उसमें शुरू किया गया था और उसमें ये एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी और पेमेंट भी आया था, सरकारी खजाने में जमा भी हुआ था। उसके बाद कांग्रेस आई 2008 में, तो कांग्रेस ने सितंबर 2013 में एक एमओयू किया एचपीसीएल के साथ। और उन्होंने क्या एमओयू किया कि 15 वर्ष तक हम 3,800 से अधिक करोड़, 3,800 करोड़ मतलब 3,800 करोड़ रुपया 15 वर्ष तक बिना ब्याज के उनको देंगे। और हमारी इक्विटी रहेगी 26% तो राजस्थान सरकार और 74% एचपीसीएल। ये उन्होंने तय किया। फिर हमारी सरकार आई तो वसुंधरा जी ने उसी एचपीसीएल से एमओयू किया, उसको पहले वाले को चेंज किया, जिसमें 40% हिस्सा हमारा रहेगा, 60% एचपीसीएल का रहेगा। यानी गहलोत साहब ने किया 26% हमारा, 74% एचपीसीएल का। हमारी सरकार ने किया 40% हमारा, 60% एचपीसीएल का। और हम केवल 1,100 करोड़ रुपया ही देंगे और ब्याज लेंगे। कांग्रेस ने किया कि 15 वर्ष बाद वो हमें अपना शेयर देना शुरू करेगा। कांग्रेस ने किया एचपीसीएल 15 वर्ष तक हमसे 3,800 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम देंगे, बिना ब्याज देंगे। और 15 वर्ष बाद में हमको 26% हिस्सा देगा और 74% वो एचपीसीएल ले जाएगा। हमने कहा कि नहीं, इमीडिएट हमको हिस्सा दो, 40% हिस्सा हम लेंगे और हम केवल 1,100 करोड़ ही देंगे। ये हमने एग्रीमेंट किया। उस समय इसकी वैल्यू इस पे खर्च की आ रही थी 39,000 करोड़। फिर 2023 में 22 लास्ट में कांग्रेस ने, गहलोत साहब ने फिर इसकी और खर्चा बढ़ा दिया 79,000 करोड़। और फिर वही डाक के 3 पात वाले काम कर दिए। तो हम तो इतनी चिंता कर रहे हैं। हमारे भजन लाल जी ने अब फिर से किया, फिर से वापस सही किया कि राजस्थान के हितों को और हानि नहीं होने देंगे। तो ये बात गहलोत साहब कैसे विरोध कर सकते हैं? गहलोत साहब को तो ये देखना तो पड़ेगा, आकलन तो करना पड़ेगा। और मैं मीडिया भी जागरूक है।